रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट 9th मैथ का आज के लेक्चर में मशक नंबर 3 शुरू करते हैं। मशक नंबर 3 सवाल नंबर 1 यूनिवर्सल सेट पर गौर करें। ये यूनिवर्सल सेट है u इज इक्वल टू एक्स एज पर आज एक्स क्या है, एक्स ज़ोफ है 2 का। ज़ोफ क्या है, ज़ोफ को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। आम तो बांध रख सकते हैं 2 का पहाड़ा है, ठीक है। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 ऐसा चलेगा। x बड़ा है 0 से और छोटा है बराबर है 30 के, यानी x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी, ठीक है, और 30 से छोटी, यानी 0 से बड़ा और 30 तक जो है इक्वल भी है। यहाँ पे 30 तक 2 का क्या होगा, टेबल होगा। a है x ज़ोफ है 6 का। b इज इक्वल टू x और x ज़ोफ किसका है 8 का। ज़ोफ क्या होता है, पहले मैं आपको बताया कि ज़ोफ इंग्लिश में से मल्टीपल बोलते हैं और आंख बांध के पहाड़ा कह सकते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला 1 है, सेट ए और सेट बी के तमाम अरकान को इंदराजी तरीका में लिखें। तो सेट ए इंदराजी तरीका में लिखते हैं, इसका आंसर एक्स ज़ोफ है किसका 6 का, यानी 6 का टेबल है। 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24, 6 5 आर 30, 6 6 आर 36। लेकिन 36 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो कहाँ तक है, 30 तक है। और यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा सेट जो ज़ेरे गौर सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल हो। यहाँ पे 2 सेट हैं ए और बी, इनके दोनों अरकान जो है सेट यू के अंदर मौजूद हैं। अब सेट यू 30 तक है तो हमें भी 30 0 से बड़ा और 30 तक 30 के छोटा इसके बराबर यहाँ रहना है, इससे आगे हमने एक्सीड नहीं करना। तो आगे 36 आता है जो कि हम यहाँ पे राइट है नहीं कर सकते। अब सेट बी क्या है जी, एक्स ज़ोफ है किसका 8 का। ज़ोफ मल्टीपल यानी कि टेबल 8 1 8, 8 2 16 और 8 3 24, 8 4 32। लेकिन यूनिवर्सल सेट जो है वो हमें 32 लिखने से क्या करता है, रोकता है। हम 32 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें 30 के अंदर रहना है, ठीक है, 12 और 30 के अंदर रहेंगे हम। तो बी क्या आ जाएगा 8 16 और 24। ये था पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 क्या फाइंड करना है हमने, ए तकाते बी। क्या फाइंड करना है, ए तकाते बी मालूम करना है हमने। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां क्या लिखेंगे, ए तकाते बी। क्या लिखेंगे, ए तकाते बी। हाँ जी, अब ए की वैल्यू, सेट ए की वैल्यू ये है 6 12 18 24 30। 6 है 12 है 18 है 24 है और 30 है। फिर क्या आएगा, इंटरसेक्शन। आगे हमने किसकी वैल्यू लिखनी है, बी की। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 16 और 24। तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 6 नहीं है 8 16 24। तो ये हमने वैल्यू लिख दी। किसकी वैल्यू लिख दी, ए और बी की। ए तकाते भी मालूम करना है, ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। अब तकाते में हम पहले पढ़ चुके हैं, तकाते में कौन से अरकान लिखे जाते हैं, जो कॉमन हो, मुश्तरक हो, दोनों सेटों के अंदर मौजूद हो। पहले सेट ए में देखें 6 है लेकिन सेट बी में नहीं है। 12 ए में है बी में नहीं, 18 ए में है बी में नहीं, 24 ए में भी है और बी में भी है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सिर्फ क्या आएगा 24। सिर्फ एक ही हमारा यहाँ पे कॉमन नंबर है और वो क्या है 84। तो 8 का तो बी का आंसर क्या आ गया हमारे पास 84। अब इसके बाद है पार्ट नंबर 3 इसका वेन डायग्राम है, ठीक है। और वेन डायग्राम जो है
उसमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाई जाती है यानी मुस्ततील, और ये रेक्टेंगल जो है ये किसको ज़ाहिर करती है, ये यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करती है। किसको? यूनिवर्सल सेट यू को ज़ाहिर करती है ये मुस्ततील जो होती है। अब जो क्वेश्चन के अंदर ज़ेरे गौर सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, तहती सेट होते हैं, वो इसके अंदर ही बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सेट ए है, सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्कल लगाएंगे। जब सर्कल ड्रा करते हैं ये जिसे हम सेट ए कह लेते हैं। अब दूसरा सर्कल कौन सा होगा, सेट बी के लिए। अब हमें देखना है कि सेट बी का सर्कल कहाँ पे ड्रा करेंगे, हम कैसे ड्रा करेंगे, आया इनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट है। अब देखें तकाते का आंसर क्या आया है, 24 आया है। अगर यहाँ पे तकाते खाली सेट आ जाता तो फिर ये गैर मुश्तरक सेट होने थे, बी जो है वो बिल्कुल अलग से बनना था, लेकिन अब इसका तकाते खाली सेट नहीं है, कुछ इसमें 24 कॉमन है, इसलिए ए और बी का कुछ हिस्सा क्या होगा, कॉमन बनेगा। तो सेट बी यहाँ पे हम बनाते हैं, ये सेट बी। अब जो कॉमन हिस्सा है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 24। ये हिस्सा इतना कॉमन है और कॉमन का आंसर क्या हमारे पास 24, तो यहां पे क्या लिख दिया जाएगा 24। इसके बाद सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे। सेट ए के एलिमेंट हमारे पास क्या हैं, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है। तो इसमें से 24 पर लिखा जा चुका है, तो बाकी 6, 12, 18, 30 इसके में हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 6, 12, 18 और 30। ये एक एलिमेंट हमें लिख दिए। अब बी के एलिमेंट क्या है, 3 एलिमेंट हैं, 8 है, 16 है, 24 है। तो इसमें से 24 पहले लिखा जा चुका है, तो हम बाकी दो कौन से बचे हमारे पास, 8 और 24, वो यहाँ पे राइट करेंगे, 8 और 24। तो 24 पर लिखा जा सकता है, 8 और 16। अब यूनिवर्सल सेट यू, ये 0 से बड़ा, x बड़ा है 0 से बड़ा क्या होता है 1, तो x छोटा है बराबर है किसके, 30 के, यानी 1 से लेके 30 तक है। तो 1 से लेके 30 तक जो एलिमेंट पहले लिखे जा चुके हैं उनको हमने नहीं लिखना, बाकी जो एलिमेंट नहीं लिखे गए उनको हम यूनिवर्सल सेट यू में क्या करेंगे, लिख देंगे। अब ये शुरू है 1 से, 1 ये कहीं भी लिखे जाते हैं यूनिवर्सल के, इधर लिख दें, इधर लिख दें, इधर लिख दें, इधर लिख दें, जहां जगह है वहां पर लिख सकते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहले लिखा जा चुका है, ऐसे नहीं लिखेंगे। 7, 8 लिखा जा चुका है, ऐसे नहीं लिखेंगे। 9, 10 के बाद 11, 12 लिखा जा चुका है, ऐसे नहीं लिखेंगे। 11 के बाद 13, फिर 14, 15, 16 पहले लिखा जा चुका है, ऐसे नहीं लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, ये जो x जो है, ये यूनिवर्सल सेट जो है, ये 2 का ऑफ है, 2 का टेबल है, तो इसमें 1, 3, 5, 9 ये नहीं आएंगे। तो यहां पे थोड़ी क्या हो गई, मिस्टेक। उससे कहते हैं ना गलती से मिस्टेक हो गई है, तो इसको हम क्या करते हैं, सही कर लेते हैं। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी गलती को तस्लीम करना और उसे सही करना, यह बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, तो ये तो है 2 का टेबल है। 2 के टेबल में क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। 6 जो पहले लिखा जा चुका है उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 के बाद क्या आएगा, 8 भी पहले लिखा जा चुका है उसे नहीं लिखेंगे। 8 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद 12 पहले लिखा जा चुका है, फिर आएगा 14 के बाद 16 वो पहले लिखा जा चुका है। 16 के बाद 18 पहले लिखा जा चुका है।
इसके बाद क्या आ जाएगा 20, और 20 के बाद क्या आ जाएगा 22, 24 पर लिखा जा चुका है। फिर 2 के टेबल में क्या आएगा 26, इसके बाद क्या आ जाएगा 28, और इसके बाद क्या 30, लेकिन 30 पहले लिखा जा चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है 30 तक जो तादाद 2 का टेबल जो अदद पहले लिखे जा चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। ये 2, 4, 10, 14, 20, 22, 26 और 28 ये ए और बी के अंदर नहीं है, इनको हमने बाय यू के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट ये था सवाल नंबर 1। एक्सरसाइज जो है वो 3.2 है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 अब हम हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 2। फर्ज करें u है, u इज इक्वल टू एक्स, जबकि x क्या है एक सही अदद। सही अदद मतलब इंटीजर है। क्या है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं 0 भी आता है, प्लस माइनस, प्लस वाले भी आता है और माइनस वाले भी आते हैं। आगे कंडीशन क्या है एंड x जो है वो बड़ा है 0 से। यहाँ पे क्या ना है x बड़ा है 0 से और x छोटा है बराबर है किसे 150 से। g इज इक्वल टू एक्स, जबकि x जो है वो क्या है x इज इक्वल टू पावर m है, और एक सही अदद m के लिए x इज इक्वल टू क्या है 2 पावर m, और h क्या है x, और x क्या है एक मुरब्बा है। पहला पार्ट इसका सेट g और h के तमाम अरकान को इंदराजी तरीका में लिखेंगे। तो सेट g जी क्या है जी 2 की पावर m है, ठीक है 2 की पावर m। अब कहां स्टार्ट हो रहा है x बड़ा है 0 से, 0 उसमें शामिल नहीं है, लेकिन पीछे जो बुक में आंसर दिया गया है, बुक में जो आंसर है उसमें 1 भी शामिल है g के एलिमेंट्स के अंदर। 1 तब आएगा जब 2 पर 0 होगा तब 1 आएगा, जब इधर साथ इक्वल का निशान होगा तब 1 आएगा। अगर इक्वल का निशान नहीं है तब 1 नहीं आएगा। तो आप इसका ख्याल रखना, इक्वल का निशान है तो फिर इसको सॉल्व कैसे करना है 0 स्टार्ट करना है। अगर इक्वल का निशान है तो क्या करना है 2 की पावर 0 ये 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है तो फिर ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 पावर 1। 2 पावर 1 कितने होती है 2। 2 पावर 2 किसके इक्वल होता है 4। 2 पावर 3 8। 2 पावर 4 16। 2 पावर 4 का मतलब है कि 2 कितने मतलब देनी है 4 बार तरफ देनी है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो 2 पर 4 किसके इक्वल होगी 16 के। तो अब देखें 2 पर 1 m लिखा बारी बार पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस तरह के चलते जाएंगे। 2 पर 1 2 के इक्वल आएगा, 2 पावर 2 जो 4 के इक्वल, 2 पावर 3 जो 8 के इक्वल, और 2 पावर 4 जो 16 के इक्वल। इसके बाद आएगा 2 पावर 5 जब 5 आएगा यानी एक 2 साथ और आ जाएगा यहाँ पे तो 32 हो जाएगा। इस तरह भी जब 2 पावर 6 आएगा तो यहाँ पे एक 2 और साथ ऐड कर लें, कितना जाएगा ये 64। 16 तो 32 32 तो कितना जाएगा 64। 2 पावर 7 के लिए यहाँ पे क्या करेंगे एक 2 और आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8 और 16 8 कितना होता है 128। कितना होता है 128। इसके बाद 2 की पावर 8, ठीक है। जब 2 पावर 8 लेंगे तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 को 16 तरफ देते हैं 256 आता है। क्या आता है 256, लेकिन हम 256 यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो कहाँ तक है 150 तक है। 150 से ऊपर हम नहीं जा सकते। तो यही अरकान बनेंगे सेट जी के 2 4 8 16 32 64 और 128। एक बार फिर बात क्लियर करता जाऊं कि पीछे बुक में जो आंसर दिया गया है उसमें यहाँ पे 1 भी साथ शामिल है, लेकिन
सेकंड वन तब शामिल होगा जब इधर इक्वल का निशान आएगा। जब इधर इक्वल का निशान आएगा तो x की वैल्यू कहाँ स्टार्ट होगी, 0 से। जब x की वैल्यू अब 0 पुट करेंगे 2 पावर 0 तो फिर वो 1 के इक्वल आएगा। अगर यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है तो फिर हम 2 पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 पावर 1 जो होती है वो क्या आती है, 2 के इक्वल होती है। तो आपको जिस तरह की स्टेटमेंट आए उस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। हाँ, इसके बाद जब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, सेट एच जो है वो क्या है, एक्स है और एक्स क्या है, एक मुरब्बा, तीन मुकम्मल मुरब्बा है। कहां से लेके 1 से लेके 150 तक जो मुकम्मल मुरब्बा अदाद है वो यहां पे लिखे जाएंगे। तो 1 स्टार्ट करते हैं। 1 का मुरब्बा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 का मुरब्बा 4 होगा। 3 का स्क्वायर 3 3 are 9, 4 4 are 16, 5 5 are 20, 5 6 6 are 36, 7 7 are 49, 8 8 are 64, 9 9 are 81, 10 10 are 100, ठीक है। 11 11 are 121, 12 12 are 144 और 30, इसका 12 13 है, 13 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 आता है। उसको हम नहीं लिख सकते, क्यों कि हमारे यूनिवर्सल कहाँ तक है, 150 तक है, तो हम 150 से आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये हमने मुरब्बा आधार लिख दिए। क्या लिख दिए, मुरब्बा आधार, ठीक है। एक्स क्या है, मुरब्बा है। 1 से स्टार्ट करना है। 1 का मुरब्बा 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, इसका 13 आता है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आता है। लेकिन हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो 150 तक है, इसलिए हम 169 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट हल हो गया। इसके बाद मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 क्या है, जी यूनियन एच फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जी यूनियन एच, जी यूनियन एच। तो पहले जी की वैल्यू लिखते हैं। जी की वैल्यू ये है 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है जी। इसके बाद है यूनियन। तो यूनियन का साइन डालेंगे यहां पे। इसका क्या लिखना है, सेट एच। तो सेट एच के वैल्यू ये है, तो इसको नीचे लिख लेते हैं, आगे शायद आपको नजर ना आए। तो सेट जो एच है उसको हम नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सेट एच हमारे पास है 1 है, 4 है, 9 है, फिर क्या है 9 के बाद 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, 100 है, 121 और 144, ठीक है जी। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, जी की, ये सॉरी एच की, ये जी की और ये एच की वैल्यू आ गई। इसको रेस करते हैं, थोड़ा नीचे कर लेंगे। हाँ जी, अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। तो यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइन करके मिला के लिखते हैं। 1 आएगा, 2 3 दोनों में नहीं है, 4 आएगा, 5 नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है, 9 है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 है, 16 के बाद 25 है, 25 के बाद 32 है, 32 के बाद 36 है, 36 के बाद 49 है, 49
64 है, 64 के बाद 81 है, 81 के बाद 100 है, 100 के बाद 121, फिर 128 और एंड पे क्या है 144। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया G यूनियन H, G यूनियन H। पहले क्या किया हमने, G की वैल्यू लिखी, फिर H की वैल्यू लिखी और ये आंसर लिख दिया हमने। इसमें दोनों में था, उसे एक बार लिखा, 16 दोनों में, इसे एक बार लिखेंगे, 4 दोनों में एक बार लिखेंगे, 64 दोनों में इसे क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। बाकी सभी को यूनियन में क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है G तकाते H मालूम करें। पहले यूनियन था, अब क्या है तकाते, तो क्या हमें मालूम करना है, G तकाते H। पहले G की वैल्यू लिखते हैं, क्या G की वैल्यू हमारे पास 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, तो खुला करके लिख लें, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है। इसके बाद क्या आएगा, इंटरसेक्शन का साइन, इंटरसेक्शन तकाते। ठीक है, आगे किसकी वैल्यू आएगी, G की वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 16 के बाद 25 है, 25 के बाद 32 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81, 36, 49, 64, 81, 100 है, 121 और 144 है। तो इसमें 32 नहीं है, H के अंदर 32 नहीं है, वो फिर चेक कर लें। G की वैल्यू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 और 144। अब तकाते में कौन से अरकान लिखते हैं जो कॉमन हो, मुश्तरक हो, दोनों के अंदर मौजूद हो। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, कॉमन क्या है इसमें, 2 उसमें नहीं है, 4 है, 8 नहीं है, 16 है, 32 नहीं है, 64 है, इस पर 128 ये उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास तकाते आ गया, G तकाते H। इसमें वो अरकान लिखे हैं, दोनों में है, मुश्तरक है। ठीक है, तो ये था पार्ट सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो सवाल नंबर 2 के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट का मैं क्या किया, बारी बारी हल किया। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।